हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इसके पहले की 2 क्लासेस में हमने रस के बारे में पढ़ा था कि रस कहते किसे हैं या फिर रस की परिभाषा क्या है। और हमने यही चीज़ पाया था कि रस जो होता है वो हमारे मन के अंदर उठने वाले भाव होते हैं, ठीक है। यानी कविता या कहानी को पढ़कर हमारे मन में जो भी भाव उठता है वो रस कहलाता है। इनकी अवयवों की संख्या भी हमने पढ़ी थी जो 4 है, ठीक है। यानी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद से हमने रसों की संख्या भी पढ़ी कि पहले के टाइम में रसों की संख्या क्या थी, सिर्फ 9 थी, लेकिन बाद में 2 रसों और बढ़ाकर अब इनकी जो संख्या है वो अब क्या कर दी गई है, 11 कर दी गई है। जो कि आपका है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस। ऐसे करके इनकी जो संख्या है वो क्या कर दी गई, 11 कर दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस होता क्या है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन अब हम चलिए इसको डिटेल में बताते हैं कि श्रृंगार रस होता क्या है, या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि अगर आपको एक पैराग्राफ दे देगा और अगर पूछेगा कि ये कौन सा रस है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे जब तक आप उसके परिभाषा को नहीं जानेंगे। तो चलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में उस चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो श्रृंगार रस आप यहाँ पे उसकी परिभाषा को देखेंगे कि लिखा एकदम साफ साफ लिखा है कि नायक और नायिका के परस्पर प्रेम यानी कि मिलन और बिछुड़ाव का वर्णन होता है। जहाँ पर भी वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, ठीक है। श्रृंगार का जो मतलब होता है वो होता है प्रेम। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में कभी कभी मिलन भी होता है और कभी कभी बिछड़ाव भी होता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का मतलब, श्रृंगार रस वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या फिर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर किसी कविता में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि उस कविता में नायक और नायिका के बीच के परस्पर प्रेम को दिखाया गया है। फिर वो कभी कभी प्रेम मिलन के रूप में दिखाया गया और कभी वो प्रेम बिछड़ाव के रूप में दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर आप, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि वो जो प्रेम है वो संस्कार के रूप में है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर नायक और नायिका के बीच का जो प्रेम है वो सम्मान, संस्कार और आदर से भरा हुआ हो और उस प्रेम का वर्णन काव्य में किया गया हो, तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। तो प्रेम मतलब कि श्रृंगार, और श्रृंगार मतलब कि प्रेम। यानी कि जब काव्य में प्रेम का वर्णन हो तो वहाँ पे श्रृंगार रस है, और अगर काव्य में श्रृंगार रस है तो इसका मतलब उस काव्य में प्रेम का वर्णन किया गया। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे लिखे हैं, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौ कहे भौहनी हसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस मतलब होता है बातों का रस, ठीक है, बातों का रस। और लालच मतलब कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा। और लाल की मतलब यहाँ पर कृष्ण को बोला गया है। मुरली धरी लुकाए, और मुरली सबको पता है कि कृष्ण क्या करते हैं, मुरली धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम का वर्णन कैसे किया गया। क्योंकि अभी मैं इसके पहले वाली क्लास में हम आपको बताए भी थे ना कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में क्या अंतर है। श्रृंगार रस यानी कि नायक और नायिका के बीच का प्रेम, यानी कि जो इस दुनिया में लौकिक प्रेम है, जो दिखाई दे रहा है, जो मानव के बीच का प्रेम है, ठीक है। वहाँ पर राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, लेकिन मीरा और कृष्ण का जो प्रेम है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। क्योंकि राधा और कृष्ण मानव के रूप में धरती में जन्म लिए हैं और उसके बाद से एक दूसरे से प्रेम किए हैं। लेकिन कृष्ण और मीरा का जो केस है वो यहाँ पर कृष्ण को भगवान के रूप में वो दिखाते हैं, और और मीरा क्या है, एक साधारण इंसान के रूप में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भक्ति रस का वर्णन बाद में करेंगे, पहले हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि बतरस लालच लाल के, मुरली धरी लुकाए, यानी कि बातों का रस पाने के लिए, यानी कि कृष्ण से बात करने की इच्छा के लिए, यानी कृष्ण से बात करने की इच्छा लेने के कारण गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण की मुरली को छिपा देती हैं। लुकाई का मतलब होता है छुपा दे देना। क्यों छुपाती हैं, क्योंकि कृष्ण परमानेंट क्या करते हैं, मुरली बजाते रहते हैं, जिसके कारण से वो गोपियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कि कृष्ण हमसे बात करें, इसीलिए क्या करती है, मुरली उनकी छिपा देती है। तो कहीं ना कहीं ये नायक और नायिका के बीच के संस्कार, मर्यादित प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। सौ कहे
सौ मतलब कि कसम देना, कसम से, ठीक है। सौ कहें भौहन ऐसे, दैन कहे नट जाए, यानी जब कृष्ण उनसे पूछते हैं तो कहती हैं कसम खाते हुए कहती हैं, फिर अपने भावों के माध्यम से वो हंसती हैं, और जब देने को बोलते हैं तो वो क्या कहती हैं, नट जाए। नट जाए मतलब कि अपने आप से, अपनी बात से मुकर जाना, यानी वो क्या करती हैं, वो मुकर जाती है कि हमारे पास तो मुरली है ही नहीं, क्योंकि जब मुरली रहेगी नहीं तो कृष्ण क्या करेंगे, खाली रहेंगे, और जब खाली रहेंगे तो वो गोपियों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, और जब समय व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं गोपियाँ कृष्ण से अपने मन के भाव को व्यक्त कर पाएंगी। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन किया जाता है। दूसरा आपका है श्रृंगार रस में मिलन के साथ, मिलन है तो साथ ही साथ क्या है, बिछड़ाव भी है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी कि कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम वर्णन किया गया है, जो कि आपका संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरा आपका आएगा उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो शाम संग अब को अवराधो ईस, यानी कि यहाँ पर बिछुड़ाव का दिया गया है। यानी पहले वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जब कृष्ण क्या थे, मथुरा में थे, तो गोपियों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो उनके साथ थे, तो मिलन था। अब कृष्ण क्या क्या है, मथुरा छोड़कर वहाँ पे चले गए हैं, अपने मथुरा छोड़कर, सॉरी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया है, कृष्ण और गोपियों के बीच में अलगाव आ गया है। तो वही है कि जब वो कृष्ण गोपियों की दशा सुनते हैं तो वो उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश लेके, कि गोपियाँ क्या करें, अब कृष्ण को भूल जाए और योग धारण कर ले। तो गोपियाँ उद्धव को जवाब देती हैं कि उद्धव मन ना भये 10-20, यानी हे उद्धव, हमारा जो मन है वो एक ही है, ठीक है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है कि आप बोले तो हमने फटाक से अपना मन चेंज कर लिया। हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के साथ मथुरा चला गया। अब हमारे पास और मन नहीं है, तो हम कौन से मन से किस भगवान की आराधना करें। यानी अगर आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम योग धारण कर लें और भगवान की भक्ति करें, तो भक्ति करने के लिए मन का होना आवश्यक है, और हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था, और वो भी कृष्ण के साथ चला गया है। तो यानी कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम या मिलन का वर्णन किया गया, लेकिन दूसरे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कृष्ण और गोपियों के बीच के अलगाव को दिखाया गया है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन होता है, यानी कि वहाँ पर मिलन भी होता है और वहाँ पर आपका बिछुड़ाव भी होता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर हमने बताया भी है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलना, और एक होता है आपका वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। संयोग श्रृंगार यानी जहाँ पर नायक और नायिका के बीच के प्रेम के मिलन का वर्णन किया जाता है, वो संयोग में आता है, और जहाँ पर उनके बीच के अलगाव को दिखाया जाता है वो वियोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ये भी देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाएं, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाई। यहाँ पर राम और सीता का वर्णन किया गया है, और उस टाइम का वर्णन किया गया है जब उनका स्वयंवर हो रहा था, ठीक है। और जब स्वयंवर हो रहा था तो सीता क्या कहती हैं, अपने हाथ के कड़े के नग में राम की परछाई देखती हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बीच के मिलन को दिखाया गया है कि जब राम आते हैं स्वयंवर के लिए तो कैसे सीता से उनका मिलन होता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि राम का रूप निहारती, वो राम के रूप को कैसे निहार रही हैं, कंकन के नग की परछाई, यानी कि उनके कड़े में जो नग लगा हुआ है उस नग में राम की परछाई दिखाई दे रही है, और वो उस परछाई को क्या कर रही हैं, देख रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, संस्कार और मर्यादा से भरा हुआ प्रेम का वर्णन किया गया। यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई, यानी कि वो उस परछाई को देखकर क्या हो गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं, और अपने पलकों को क्या करी हैं, झपका भी नहीं रही हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बीच के संस्कार और मर्यादा से भरे प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है। सेकंड वाले पैराग्राफ को भी एक्सप्लेन ही किए थे। फिर यहाँ पर आपका सेकंड वाला आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी कि जहाँ पर संयोग में नायक और नायिका के बीच के मिलन को दिखाया गया है, वहीं पर वियोग में क्या किया गया है, उनके बीच के विरह को, ठीक है, यानी कि उनके बीच के विरह की अवस्था को, बिछुड़ाव की अवस्था को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे,
निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पे, जबते शाम सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से यही बात करी हैं, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम बताया ना कि जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ यही कहती ना कि उद्धव हमारे पास सिर्फ एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, और एक मन क्या हो गया, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। तो कहीं ना कहीं कृष्ण वहाँ पर मथुरा में बैठे हैं और गोपियाँ यहाँ वृंदावन में हैं, तो उन दोनों के बीच में मिलन नहीं हो पा रहा है, बल्कि प्रेम तो है लेकिन दूरी आ गई है। तो वही यहाँ पर ये भी चीज़ बता रही हैं, जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी कि कृष्ण की याद में हमारी आंखों से क्या हो रहा है, दिन रात क्या हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, यानी जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी आंखों में बरसात का मौसम आ गया है। जैसे बरसात के मौसम में हमेशा क्या होता है, बारिश होती ही रहती है, वैसे ही जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से क्या हो रहा है, हम उनकी वियोग में सिर्फ रो ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को दिखाया गया है, लेकिन वो प्रेम मिलन के रूप में नहीं बल्कि बिछुड़ाव के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो उद्धव से यही कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी हमारी आंखों से क्या है, हर दिन सिर्फ आंसू निकल ही रहा है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या है, बरसात का मौसम है। जैसे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, हर समय बारिश होती ही रहती है, वैसे ही जब से कृष्ण यहाँ से गए तब से हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। फिर आपका दूसरा वाला है उद्धव मन्ना भय 10-20, जो कि अभी हम बताएं ना कि गोपियाँ जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन है जो कृष्ण के साथ चला गया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी चीज़ देखिए, यहाँ पर है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर फर्स्ट वाल ऑफ इन दोनों पैराग्राफ में, इन दोनों पोयम में हमने क्या किया है, गोपियों का विरह दिखाया है, लेकिन इस वाली लाइन में आप देखेंगे कृष्ण का विरह है। ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, यहाँ पर कृष्ण क्या है, गोपियों से मिलन की इच्छा तो कर रहे हैं लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, और वही उद्धव से वो बता रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो गोपियों से आज भी प्रेम कर रहे हैं लेकिन उन लोगों के बीच में दूरी आ गई है। और वो उद्धव से ये कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, यानी कि मुझे जो ब्रज है वो भुलाए से भी नहीं भूल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक संस्कार और मर्यादा से भरे प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो श्रृंगार रस, यानी कि जिसका स्थायी भाव रति होता है, यानी कि जब काव्य में प्रेम का वर्णन है तो वहाँ पर श्रृंगार रस है, और अगर श्रृंगार रस है तो वहाँ पर प्रेम का वर्णन किया ही गया है। ठीक है, यहाँ पर नायक और नायिका के बीच के मिलन और बिछुड़ाव दोनों प्रेम को दिखाया जाता है, वहाँ पर आपका श्रृंगार रस हो जाता है।